बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट हेल्प डेस्क। अगर तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल की कोई वीडियो देख रहे हैं तो मुझे यकीन है कि चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक बार खोल के जरूर देखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बेसिक कंप्यूटर्स का कोर्स करें, कल भी बताया था, और पिछले कई लेक्चर से इस कोर्स के डिफरेंट नेम्स मैं आपके साथ डिस्कस करती रही हूँ। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, बेसिक कंप्यूटर्स या बेसिक कंप्यूटिंग। और चैप्टर नंबर 3 था स्लाइड्स का। बताया था कि मैं स्लाइड्स खुद से नहीं बनाई हुई, मैंने ऑनलाइन डाउनलोड की हुई हैं। आज हमारा टॉपिक है बिजनेस सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की हम बात कर रहे थे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बताया था कि क्या होते हैं वो सॉफ्टवेयर्स जो हमें कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करने के लिए कंप्यूटर में इंस्टॉल करने पड़ते हैं, या हम उनको किसी वेब के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। बिजनेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक टाइप है और बिजनेस लेवल पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या यूज है ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, बिजनेस सॉफ्टवेयर ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज करते हुए लोगों की हेल्प करते हैं। नीचे बहुत सारे नेम हैं, इनको फर्दर वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू में यहाँ पे भी देती चलूँ। वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, यानी किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट जो अपने बिजनेस लेवल पे बनाते हैं वो हमारी वर्ड प्रोसेसिंग में आ जाते हैं। स्प्रेडशीट्स, रिकॉर्ड रखना अपनी सेल परचेज का, या एजुकेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो आपकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड। डेटाबेस कहते हैं अपने सारे जो अगले पिछले रिकॉर्ड रखना। एक्सेल शीट्स में बेसिकली डेटाबेस की तरह ही होती है, लेकिन एक्सेल शीट एक करंट जो होता है ना उस रिकॉर्ड को रखती है। और डेटाबेस क्या होता है कि पहला रिकॉर्ड, यानी अब से 5 साल पहला भी रिकॉर्ड जो है उसको सेव रखना। यानी अब आप एक स्कूल में बात करें तो 5 साल पहले के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड सारा जो है वो डेटाबेस में पड़ा होगा। प्रेजेंटेशन, जो ये जिस तरह अभी मैंने आपके सामने स्लाइड्स खोली हुई है, इसी तरह बिजनेस लेवल पे भी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स होती हैं। आपने टीवी ड्रामा या फिल्मों वगैरह में जरूर देखा होगा कि वो कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो कहते हैं प्रेजेंटेशन की तैयारी करो, ये करो वो करो। उसके अलावा जो है वो किसी स्कूल, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी वगैरह में भी कोई ना कोई आपके साथ प्रेजेंटेशन का मामला ज़रूर हुआ होगा। नोट टेकिंग, नोट पैड्स, आपके रिकॉर्ड्स, कुछ मेन आपने जल्दी जल्दी में कोई नोट सेव करना है, वन नोट भी होता है, नोट पैड भी होता है, वर्ड पैड भी होता है, मोबाइल फ़ोन में भी नोट्स होते हैं। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर जिसमें इंस्टीट्यूट की अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। बिजनेस सॉफ्टवेयर फॉर फोन्स, आपकी एप्लीकेशन जो होती हैं मोबाइल ऐप्स। और बिजनेस सॉफ्टवेयर सूट्स के कलेक्शन होता है सॉफ्टवेयर का जो कि एक ही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इंस्टीट्यूट में, बिजनेस में, या जो भी आपकी फैक्ट्री वगैरह वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारा रिकॉर्ड। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यानी कैलकुलेशन करने वाला सॉफ्टवेयर, कैलकुलेटर जैसे है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, यानी अब आपने वर्ड पे डॉक्यूमेंट बनाए हुए और उन सबको मैनेज करने के लिए आपको एक सिस्टम चाहिए होता है, वो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट होता है। इंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर, इंटरप्राइज कहते हैं किसी भी बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन को, उस तरह के जो सॉफ्टवेयर होता है जो बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, इंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, आगे सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग की बात करें। यूजर्स को अलो करता है न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना या पुराने वाले डॉक्यूमेंट्स को चेंज करना। वर्ड प्रोसेसिंग में होता है, यानी जैसे आपने कोई लेटर लिखना है, अगर रेजिग्नेशन लेटर लिखना है या कवर लेटर लिखना है, रिज्यूमे लिखना है, तो आप ये सारा काम किस पे कर सकते हो? वर्ड पे कर सकते हो। और वर्ड पे करके आप इसको, अगर आपने उसमें कोई चेंजिंग करनी है वो भी कर सकते हो। जैसे आपने रिज्यूमे बनाया है आज से 3 साल पहले और 3 साल के बाद आपका मास्टर्स या आपकी कोई और डिग्री जो है कंप्लीट हो गया, अब आपने उसमें एडिशन करना है रिज्यूमे में, तो आप सिंपली अपना जो प्रीवियस रिज्यूमे है उसको खोलोगे और उसमें चेंजिंग कर दोगे, ना कि आप नया रिज्यूमे बनाओ और उसमें नई सारी अपनी दोबारा से इंफॉर्मेशन ऐड करो। तो ये होता है वर्ड प्रोसेसिंग, आपको बहुत ज़्यादा काम करने से बचा रहता है। आगे जी क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग्स को, हमारे जो भी पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, या वो जो हमारी GIS होती हैं, उसके अलावा जो मैंने एक बार बताया था, शायद डिस्कस किया था कि थैंक यू लिखा होता है और वो ब्लिंक कर रहा होता है, ये सारी जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग्स इनको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लिप आर्ट्स में आती हैं, ये भी हम अब MS वर्ड में एंटर कर सकते हैं। अच्छा, वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो मेन कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर है। मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ किया जा सकता है, लैपटॉप्स में भी यूज़ किया जा सकता है और ऑनलाइन भी यूज़ किया जा सकता है। वर्ड प्रोसेसिंग के फीचर्स क्या हैं?
ऑटो करेक्ट, अगर आपने कोई स्पेलिंग गलत लिखे, अगर आपने ये सारी चीज़ें समझनी है ना तो मेरे चैनल पे जाएं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने समझाया हुआ पूरा, उसका एक ट्यूटोरियल, आई थिंक 16 to 17 लेक्चर्स हैं जो कि उन ये सारे फीचर्स को उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आपको ज़रूर मिल जाएंगे वो वीडियोस, आप वहां से जाके ज़रूर लें, और मैं इस वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह उस प्लेलिस्ट का लिंक भी शेयर कर दूंगी। ऑटो करेक्ट हो गया, ऑटो फॉर्मेट हो गया, मतलब जैसे अब मैंने एक हेडिंग पे जो फॉर्मेट लगाया है वही मेरी दूसरी हेडिंग पे लग जाएगा। पूरी टेक्स्ट पे मुझे बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिंपली मैं हेडिंग 1 का फॉर्मेट सिलेक्ट करूंगी और वो लग जाएगा। कोलैबोरेशन यानी एक से ज़्यादा बंदे जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट शेयरिंग भी कर सकते हैं, कनेक्ट करके डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कॉलम्स बनते हैं, इसमें टेबल्स बन जाते हैं, ग्रामर चेकिंग हो जाती है, इज एमआर की गलती, इंक इनपुट यानी पेंसिल टाइप भी हो सकती हैं, हम शेप्स भी बना सकते हैं। मैक्रोस कहते हैं वर्ड के एक फीचर को जिसमें जो है एक कमांड जो है ना लाइब्रेरी की तरह बनी होती है और उसमें कमांड सेव होती हैं, और उसमें हम डायरेक्ट से जाके कमांड सिलेक्ट करते हैं और जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। मेल मर्जिंग, ये भी वर्ड का एक बहुत आउट क्लास फीचर है। इसमें क्या होता है कि देखें, आपने अगर अपनी किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं और आपके साथ जो हैं आपके अंडर थाउजेंड्स ऑफ पर्सन काम कर रहे हैं और आपने एट द सेम टाइम थाउजेंड ऑफ पर्सन को एक ईमेल सेंड करनी है, आपको उसको 1000 टाइम टाइप नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली जो है एक ही ईमेल को एडिट करेंगे और उसमें नेम चेंज करते रहेंगे और वो अगले को पहुंच जाएगी। ये वीडियो भी MS वर्ड के ट्यूटोरियल में आपको जरूर मिलेगी। रीडिंग लेआउट यानी आप टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। सर्च एंड रिप्लेस, अगर कोई वर्ड चेंज करना है सिंपली उसको सर्च करें और उसको रिप्लेस करने, वो जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे चेंज होगा। स्मार्ट टैग्स होते हैं यानी ये जो बनते हैं ड्रॉप डाउन वगैरह, टेबल्स बन जाते हैं। टेम्पलेट्स होती हैं, थिजारस कहते हैं सिनोनिम्स को, यानी एक वर्ड का रिप्लेसमेंट भी यूज किया जा सकता है। ट्रैकिंग चेंजेस यानी एक टेक्स्ट को उठा के कहीं भी रख सकते हैं। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, हम बोलते हैं और वो लिखता है। वेब पेज डेवलपमेंट, आप वेब पेज डेवलप भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे डिवेलपिंग अ डॉक्यूमेंट, क्रिएट करें डॉक्यूमेंट को, एडिट करें और फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट करें। क्रिएटिंग में क्या है, उसमें आप जो भी टेक्स्ट आपने एंटर करना है, जो भी इमेजेस आपने एंटर करनी है या उसके अलावा कोई भी आपने टास्क उसके साथ परफॉर्म करें वो आप करें। उसके बाद आपने जो चेंजेस करनी है वो करें, इंसर्शन, डिलीटिंग, कटिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग, जो भी आपने चेंजेस करनी है। और उसके बाद जो है चेंज अपीयरेंस करें, फोन साइज, ये सारी फॉर्मेटिंग होती है आपकी। स्प्रेडशीट, ऑर्गेनाइज डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। इसमें क्या होता है, आप कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और रोज और कॉलम के फॉर्म में आपके पास डाटा सेव होता है, यानी इस डेट को आपकी फलां चीज इतनी सेल हुई, सारा रिकॉर्ड आप एक्सेल में रख सकते हो और फिर आप एंड पे एक टोटल भी कर सकते हो कि भाई कौन सी चीज जो है पूरे महीने में या पूरे 15 दिन में या 10 दिन में कितनी यूज हुई है। ये एक्सेल के कुछ प्री डिफाइंड फार्मूलाज हैं, सारों के मीनिंग तो मुझे नहीं आते, आप लोग उधर से चेक कर लीजिएगा नेट से। ठीक है, डेट क्या है, डेट आपको पता है, डेट टाइम होती है। सम में अगर आपने सम का फंक्शन लगाया है और सम में आपने कोई रोज या कॉलम सिलेक्ट किए हैं तो वो सारा जो भी डाटा उसमें लिखा होगा उसको सम कर देगा। एवरेज का लगाया उसको एवरेज कर देगा। काउंट का लगाया उसको काउंट करके बता देगा कितने रिकॉर्ड है। मैक्स का लगाया तो मैक्सिमम जो उस सब में से वर्ड होगा, सॉरी नंबर होगा, डिजिट होगा, उसको सिलेक्ट कर लेगा। मिनिमम का लगाया तो मिनिमम वाले को कर देगा। राउंड है तो राउंड में क्या होता है, पॉइंट के बाद वो जो आपने कभी 2-3 की क्लास में पढ़ा होगा कि पॉइंट के बाद वो 5 से बड़ा हो तो उसको ऐड कर देते, उसको एक नंबर बढ़ा देते हैं पीछे वाले को, तो ये होती है राउंडिंग। और मिनिमम में सबसे छोटा। और आगे इफ एल्स, ये जो हैं प्रोग्रामिंग के लूप्स होते हैं, यानी हमने अगर कहा हो कि इफ हमारे जो बजट है वो हमने वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसमें हमारा बजट जो है 10,000 से ज्यादा का लगा हो, तो बाकी जो अगर 6,000 है, 5,000 है, वो वाले रिकॉर्ड्स हमारे छुप जाएंगे। ठीक है, चार्ट्स भी इसमें क्रिएट हो सकते हैं, यानी चार्ट्स के फॉर्म में भी आपको आपका रिकॉर्ड दिखाया जा सकता है कि आप इधर से कॉलम चार्ट देखें, लाइन चार्ट देखें, लाइंस बन के शो करें, या पाई चार्ट यानी ये चीज़ इतनी सेल हुई है, ये चीज़ इतनी सेल हुई है, ये चीज़ इतनी सेल हुई है, ये चीज़ इतनी, और वगैरह वगैरह। डेटाबेस आपको बताया है कि डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीवल कर सकते हैं यूजर, यानी कि जो अब पुराना डाटा होगा ना आप उसको एक डेटाबेस में सेव कर दें और जब कभी आपको चाहिए आप वहां से रिट्रीव कर लें। ठीक है, और उसको आपने अगर कहीं यूज करना है, सिंपली आप इस डेटाबेस को अपनी जो भी आपने बनाई होती है उसको वर्ड में या एक्सेल में इंपोर्ट करते हैं और उस पर भी फंक्शनैलिटी वही परफॉर्म कर देता है। इसके लिए एक्सेस सॉफ्टवेयर यूज होता है, एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर यूज होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं जो आप अगर गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपका जो है, इस सॉफ्टवेयर का नाम होता है पावर पॉइंट, जिसपे मैं अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स
खोली हुई हैं। उसके अलावा भी इसके सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रेजेंटेशन खुद भी एक सॉफ्टवेयर का नाम है। ये आपको क्या कहता है, विजुअल ऐड दिखाएं, अपने कम्युनिकेट अपने आइडियाज़ जो होते हैं ना, आप इसमें वो लोगों से शेयर करते हैं। जैसे मेरा आइडिया था कि मैंने आपको ये पढ़ाना, तो ये स्लाइड्स मेरे सामने खुली हुई हैं और मैं यहाँ से आइडिया ले लेके आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये होता है बेसिकली अपना अपना आइडिया शेयर करना। मेरा आइडिया ये है जो इन स्लाइड्स पे लिखा, और या उस स्लाइड बनाने वाले का आइडिया वो है जो इस पे लिखा हुआ और वो सबके साथ शेयर किया जा रहा है। ठीक है, ये इसमें कुछ थीम्स वगैरह होते हैं। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खोलेंगे तो आपको दिखेंगे। बाकी इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक जो है ट्यूटोरियल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे भी ज़रूर बनाऊंगी। नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर, नोट पैड, ठीक है। इसमें आप हैंड रिटन नोट्स भी हो सकते हैं आपके, यूं आप कर्सर मूव करके भी लिख सकते हैं। स्केचिंग हो सकती है आपकी, ड्राइंग्स हो सकती हैं आपके, कमेंट्स हो सकते हैं आपने, यानी इस डायग्राम के साथ कोई कमेंट ऐड करना है आप वो कर सकते हैं। ये नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। और ठीक है, सॉफ्टवेयर सूट्स आपको बताया था कि इंडिविजुअल प्रोग्राम्स होते हैं और इन सारे मिलके एक कलेक्शन बनाते हैं और फिर एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम जैसे प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ये सारे प्रोग्राम मिलके एक पूरा कैलकुलेटर बनाते हैं जो कि सारे काम एट द सेम टाइम एक ही जगह पे काम कर वो परफॉर्म कर सकता है। आगे जी, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, इसमें क्या होता है कि अपॉइंटमेंट कैलेंडर्स होते हैं, एड्रेस बुक्स होती हैं, नोटपैड होती हैं। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया था कि नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर जो है आप उसमें भी नोटपैड कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर में हमें जो चाहिए होता है वो नोटपैड में नहीं होते। वो आप वहाँ पे वर्ड पैड को ज़्यादा अच्छी तरह उस पर वो रिलेट करता है। और नोटपैड यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक रफ सा रिकॉर्ड जो सिर्फ आपने अपने तौर पे बनाना होता है, आप लोगों को नहीं वो दिखाते। जहाँ पे अगर जैसे किस किस के साथ आपकी अपॉइंटमेंट है, आपने ये चेक करना है, कैलेंडर बना लिया, एक एड्रेस बुक है सबके जो आपके हैं एम्प्लॉयर्स, उनके एड्रेसेस लिखे हैं, कुछ नोट्स हैं वो आपने सारे नोट कर लिए नोट पैड पे। ठीक है, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर होता है। ठीक है, स्केल डाउन वेरिएंट ऑफ सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल टू वर्क विद स्मार्टफोन्स एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ वेरिएंट है, यानी उनको स्केल डाउन यानी साइज छोटा करके उनको मोबाइल में भी यूज़ करने के काबिल बना दिया गया है। आपको मैंने अभी बताया कि आप वर्ड को भी मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं, ईमेल आप मोबाइल पे अब यूज़ कर सकते हैं, पहले नहीं थे हम कर सकते। उसके अलावा भी हमारे कुछ सॉफ्टवेयर हैं, ये हम एक्सेल भी यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं, या उसके अलावा जो हम मोबाइल ऐप्स यूज़ करते हैं जैसे मैकडोनल्ड्स की, फूड पांडा की है, दराज की है, ये सारी बिजनेस ऐप्स हैं। ये पहले वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट हुआ और ये बाद में अब एप्लीकेशन की तरफ आ रहा है। ठीक है, आगे जिनकी छोटी छोटी डेफिनेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, आपको जो है आपके सारे प्रोजेक्ट का स्केड्यूल देते हैं। इसका नाम ही होता है प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर, एमएस प्रोजेक्ट इसका नाम होता है। इसमें क्या होता है कि एक आपने वो बनाया होता है चार्ट सा, जिसमें गैनेट चार्ट कहते हैं उसको, उसमें आपने रिकॉर्ड बनाया होता है कि इतने दिन से इतने दिन तक हम ये वाला काम करेंगे। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट बनाता है, इतनी आपने ट्रांजेक्शन की है, सेंड की हैं, रिसीव की हैं, ये सारी। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जैसे पीडीएफ रीडर, आप अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ से व्यू कर सकते हैं या उसमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंटरप्राइज टिपिकली रिक्वायर स्पेशल कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस फॉर वेरियस फंक्शनल यूनिट्स। अब ये फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जिनके लिए जो सारे के सारे एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी लोगों के हेल्प कर सकते हैं, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो हैं, यानी उसमें अकाउंटिंग के फीचर्स हों, उसमें इंजीनियरिंग के फीचर्स हों, मैन्युफैक्चरिंग के फीचर्स हों, मार्केटिंग के फीचर्स हों, सेल्स के फीचर्स हों, या कस्टमर के सर्विस हो, डिस्ट्रीब्यूशन फीचर्स हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, यानी ये सारी चीज़ें यूज़ करके एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसमें सारे काम हो सकते हैं। जैसे आप देखो कि एमएस वर्ड, सॉरी ऑफिस पूरा एक सेटअप है, अब उसमें छोटे छोटे फीचर्स सारे जो हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों ने उसे बनाया है, और उसको हम मार्केटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हम अकाउंटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हम कस्टमर की सर्विस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सेल परचेजिंग के लिए भी हम एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो हैं एक कंबाइंड सॉफ्टवेयर बनाती हैं जिसको हम इंटरप्राइज कहते हैं, यानी सारे सॉल्यूशंस किसी एक फंक्शनल यूनिट में हों। ये था जी आज का लेक्चर बिजनेस सॉफ्टवेयर, होपफुली आपको समझ आया होगा। स्लाइड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप स्लाइड्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा खाली ऐसे भी अगर आपने सुनना है तो वेल एंड गुड है। तो अपने अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, जो चीज़ समझ नहीं आई कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, चैनल को शेयर करें एज मोर एज यू कैन। और फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर एक नई वीडियो के साथ। लेक्चर लंबा ना हो जाए इसलिए बहुत शॉर्टली बताया, फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर लिसनिंग।